हम शॉर्टकट के लिए, इजी के लिए, हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं सीखना है, तो हम किसी के चौखट, किसी के दरवाजे खटखटाना शुरू कर देते हैं। जिस परमात्मा को वो पूर्णतः समझ नहीं पाते, उसे बिना समझे ही ध्यान करने की कोशिश करें। नास्तिक एक सामाजिक शब्द है। मनुष्य ने अपने समाज से निकाल के एक शब्द बना दिया है नास्तिक। नास्तिक कोई नहीं। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो जी के सर यही है कि कैसे पता लगे कि कौन सच्चा साधु है, कौन सच्चा संत है। इसी सच्चे संत और सच्चे साधु को ढूंढते ढूंढते लोग जाने कहाँ कहाँ फंस जाते हैं, किस किस असमंजस के से दो चार होते हैं, और मैंने कई लोगों को बर्बाद भी होते देखा है। मतलब सॉल्यूशन तो उनको मिलता नहीं है, लेकिन हाँ वो अपनी ज़िंदगी को जो है हेल बना चुके होते हैं। कैसे पता लगेगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही वो वक्त है और यही वो वजह है। हम जैसे लोगों को समाज में बाहर आकर के फिल्टरेशन करके दिखाना पड़ेगा। आप तो किसी गद्दी पे नहीं बैठे जैसे लोग बैठते हैं, आपने कमर्शलाइज नहीं किया अपने ज्ञान को। आजकल तो लोग ये देखते हैं कि कितना बड़ा पंडाल लगा है, कितनी बड़ी गद्दी पे बैठे हैं, कितनी बड़ी फीस है, कितना बड़ा दान पेटी है। तो दिक्कत नहीं है, मुश्किल है लोगों को कन्विंस करना, क्योंकि लोग तो उस आडंबर में फंस चुके हैं। आपको नहीं लगता? बिल्कुल ठीक है। तो हमारे जैसे लोगों का ये दायित्व बनता है कि उन्हें राह दिखाएं, और सबसे पहले घर घर तक, जन जन तक, जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच सके, जहाँ तक आप विस्तार कर सकें, सबसे पहले लोगों को ये समझाइए कि वो सिर्फ अपने ब्रह्म से जुड़ने की कोशिश करें। जिस परमात्मा को वो पूर्णतः समझ नहीं पाते, उसे बिना समझे ही ध्यान करने की कोशिश करें। वो स्वयं समझाना शुरू कर देगा। आप अपने शरीर के श्वास प्रणाली को नहीं समझते, हृदय की प्रणाली को नहीं समझते, ठीक है? जो रक्त आपके शरीर में, जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, आप उसकी प्रणाली को नहीं समझ पाते। आप हेयर ग्रोथ की प्रणाली नहीं समझ पाते, आप हार्मोनल डिसबैलेंस, इनबैलेंस की प्रणाली नहीं समझ पाते, तो आप भगवान को भी नहीं समझ पाते। पर आप इस शरीर को लेके जी रहे हैं, तो उस ब्रह्म का विश्वास भी लेके जीना शुरू कीजिए। वो रास्ता दिखाना शुरू कर देगा। आप एक विश्वास जगाइए, और किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप एकाग्र हो सकें, एकांत हो सकें, और आप ये कह दें कि मैं नर्सरी से भी छोटा बच्चा हूँ, और जीरो से भी नीचे का, शून्य से भी नीचे का मेरा ज्ञान है, परमात्मा मेरा मार्गदर्शन करें, और सिर्फ ध्यान लगाना शुरू करें। ध्यान का तात्पर्य एकाग्रता से है। जब आप एकाग्र होंगे, सुव्यवस्थित और सुनिश्चित तौर पे आपके शरीर की ये जो व्यवस्था है, शारीरिक व्यवस्था, ये जो पूरी प्रणाली है, वो काम करना शुरू कर देगी। फिर आपको चमत्कार दिखेगा धीरे धीरे। हम समय नहीं देते, हम कुछ देते नहीं पाने के लिए, हम शॉर्टकट के लिए, इजी के लिए, हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं सीखना है, तो हम किसी के चौखट, किसी के दरवाजे खटखटाना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी नहीं कि सारे गुरु या सारे संत या सारे महात्मा गलत हैं या किसी के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि कोई जाने योग्य नहीं है, तो आप शुरुआत अपने आप से करिए। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। ये तो हजारों वर्षों से आप सुन रहे हैं। सही और गलत दोनों प्रकार के गुरु या संत इस बात को कहते हैं। तो आप अपने आत्मा से ही परमात्मा से जुड़ने का प्रयास शुरू करिए। क्या आप नास्तिक लोगों को भी कन्विंस कर सकते हैं इस बात के लिए? क्योंकि आपकी बात सुनकर अचानक से मेरे मन में ये सवाल आया कि ये बात उन्हें तो समझाई जा सकती है जिनकी भगवान के प्रति आस्था है, ईश्वर के प्रति आस्था है, कि भाई ईश्वर बाहर नहीं है, आपके अंदर है, सारे सवालों के जवाब आपके अंदर है जी, उसको समझने की जरूरत है। नास्तिक तो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करता, उसे कैसे समझाएंगे? आपको लगता है दुनिया में कोई नास्तिक है? मैंने कहते सुना है कई लोगों को कि भगवान नहीं होता। हाँ, दरअसल दुनिया में कोई नास्तिक नहीं है। नास्तिक एक सामाजिक शब्द है। मनुष्य ने अपने समाज से निकाल के एक शब्द बना दिया है नास्तिक। नास्तिक कोई नहीं है। जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति का अगर मूर्ति पूजन में विश्वास हो तो वही आस्तिक है। जरूरी नहीं किसी मनुष्य का अगर इस्लाम धर्म में विश्वास हो और वो जिस तरह नमाज अदा करते हैं या जो भी उनके धर्म की विधि है उसको पूरा करते हैं तो वो आस्तिक हो। या ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति अगर किसी धार्मिक विधि प्रणाली पे अनुसरण न करता हो तो वो नास्तिक है। अच्छा, कहीं न कहीं उस मनुष्य का किसी न किसी पे विश्वास जरूर होगा। अगर वो मूर्ति पूजन पे विश्वास नहीं करता होगा या वो कहता होगा कि मैं भगवान नहीं मानता, तो निश्चित रूप से वो कर्म को महान मानता होगा, किसी व्यक्ति विशेष को महान मानता होगा, किसी व्यक्ति विशेष से, किसी मनुष्य से उसका प्रेम होगा। ये भी भगवान का स्वरूप है। आप उसको नास्तिक नहीं कह सकते। एक जीव है
जंगल का शेर है, चाहे चूहा है, भालू है, बकरी है, वो तो नहीं करते हमारे आप जैसे पूजा विधि प्रणाली, तो क्या वो नास्तिक हैं? उनका प्रकृति के प्रति जो दायित्व है वो पूरा कर रहे हैं, और प्रकृति के प्रति जो उनका विश्वास है वो उसमें जी रहे हैं, तो वो नास्तिक नहीं है। और नास्तिक पे न जाएं, आस्तिक पर भी न जाएं। आस्तिक होना और आस्तिक कहना आवश्यक नहीं है।